जय हिंद फ्रेंड्स। 23 जनवरी, अभी 12 जनवरी को हमारी आपसे मुलाकात हुई भारतीय इतिहास के एक महान शख्सियत के जन्म दिवस पर, स्वामी विवेकानंद। और तब मैंने आपसे कहा कि नाम अपने आप में ही एक दर्शन है। स्वामी इंद्रियों का, जिसके पास विजडम है, आनंद को उपलब्ध हो गया। भारत का जो इतिहास है वो सितारों से भरा पड़ा है। एक से एक सितारे, एक से एक महानायक, जिन्होंने समय समय पर इस देश को, इस देश के युवाओं को, इस देश के समाज को आईना दिखाने का काम किया है। 23 जनवरी 1897 कटक में एक बड़े ही महान शख्सियत का जन्म हुआ, नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस। सौभाग्य से इनके जन्म दिवस को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पराक्रम दिवस, विवेकानंद के जन्मदिन को यूथ दिवस के रूप में मनाते हैं। और मैंने आपसे कहा कि ये जितने भी दिवस हैं, पूरे साल हर महीने किसी ना किसी महानायक का जन्मदिन है, कोई ना कोई दिवस है। और इस पूरे साल में आपको हर महीने किसी ना किसी एक शख्सियत और उसके कंट्रीब्यूशन से अवगत कराऊंगा। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, जिसने भी इस जन्म दिवस को पराक्रम दिवस कहा, निश्चित तौर पर बड़ा विचार किया होगा नेताजी के कंट्रीब्यूशन पर। नेताजी के कंट्रीब्यूशन पर बड़ा ही विचार किया होगा। अगर हम इतिहास के स्तर पे देखें, मॉडर्न हिस्ट्री, तो शायद पूरा महीना कम पड़ जाए नेताजी पर चर्चा करने की, पूरा महीना। लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हर दिवस को किसी ना किसी उद्देश्य से मनाया जाता है। उद्देश्य यह है कि उस व्यक्तित्व से हम क्या ले सकते हैं, उस व्यक्तित्व से हम क्या सीख सकते हैं। वो व्यक्तित्व हमारे लिए एक आईना बन सकता है। पराक्रम, गुलामी के उस दौर में आजाद मानसिकता के साथ पैदा होना ही अपने आप में एक क्रांति थी। 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के लास्ट फेज में उनका जन्म हुआ 1897। 20वीं शताब्दी में वो युवा हुए। और मैंने कहा कि गुलामी के उस दौर में क्रांतिकारी विचारधारा रखना, ऑयटन एपिसोड शिक्षक हुआ करते थे नेताजी के। हालांकि शिक्षक को भारत की परंपरा ने गुरु का दर्जा दिया है। दिशा दिखाने वाला, और गुरु को भगवान का दर्जा दिया है। यह बात एकदम अलग होनी चाहिए। शिक्षक, टीचर, कोच, ये सब दुनियावी ज्ञान के पथ प्रदर्शक हैं। गुरु जो है उसका संबंध अध्यात्म से है। लेकिन फिर भी भारत की संस्कृति में शिक्षक का एक बड़ा ही विशेष स्थान है। और टीचर होने के लिए बड़ी सारी मान्यताओं से ऊपर उठना पड़ता है। सौभाग्य से मैं टीचर नहीं बना, कोच। पर कोच बनने में जब इतनी जिम्मेदारियों का वहन करना पड़ता है, टीचर, और टीचर को बड़ी सारी मान्यताओं से ऊपर होना पड़ता है। वो जातिवादी नहीं हो सकता, वो क्षेत्रवादी नहीं हो सकता, वो संप्रदायवादी नहीं, हो ही नहीं सकता। मैंने बहुत सारे अवसरों पर क्लास में कहा कि जब आप मुझसे मिलने आए तो कुछ चीजें मुझसे कभी ना बताएं। अपनी जाति ना बताएं, क्षेत्र ना बताएं, आपके पिताजी क्या करते हैं ये ना बताएं। मेरा काम है आपको पढ़ाना।
मेरा काम है जो मुझे आता है वो आपको बताना। शिक्षक के ऊपर इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर शिक्षक किसी भी स्तर पर बायस होता है तो वो शिक्षक की गरिमा को खो देता है। मिस्टर ऑयटन भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाया करते थे स्कूल में। स्कूल के लड़कों ने पीट दिया, इंक्वायरी कमेटी बैठी। अब इंक्वायरी कमेटी बैठी तो सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आया, रेस्टिकेट हुए। हालांकि चूंकि परिवार एक संभ्रांत परिवार था, शक्तिशाली परिवार था, तो किसी तरह से इस मामले को रफा दफा किया गया। लेकिन संस्कृति के लिए आवाज उठाना, मैंने बड़े सारे मौके पे क्लास में देखा कि 98% लोग प्रतिवाद करते ही नहीं, विरोध करते ही नहीं, प्रश्न पूछते ही नहीं। मैंने तो क्लासेस ली हैं जिसमें 700 लोग बैठे रहते थे, 800 लोग बैठे रहते थे, 1000 लोग बैठे रहते थे। और कभी कभी कुछ बातें मैं बोलता था कि तुम उत्तेजित हो, खड़े हो, रेजिस्ट करो, बोलो। पर ऐसी कोई घटना मुझे याद नहीं जब किसी व्यक्ति ने क्लास में उठकर किसी बात का विरोध किया हो। गुलामी के उस दौर में अंग्रेजी शिक्षक का विरोध करना, अपने कैरियर को दांव पे लगाना पराक्रम है। अपनी बात को, अब पता नहीं ऑयटन साहब के मार खाने में नेताजी का हाथ था या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन गलत का विरोध किया जाना चाहिए। वो गलत कोई भी कर रहा हो, परिवार के सदस्य कर रहे हो, समाज कर रहा हो, शिक्षक कर रहा हो, बहुत बड़ी घटना है। आज का युवा तो लगता है विरोध करना ही भूल गया, जबकि युवा का मतलब ही होता है विद्रोही। यूथ मींस रिबेल। फिलॉसफी से ग्रेजुएशन किया, 1918 बीए इन फिलॉसफी। प्रभावित किससे रहे? स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस। मैं बार बार जब भी कभी हमारी आपकी मुलाकात होती है तो मैं घूम घुमाकर कहीं ना कहीं अध्यात्म पर आ ही जाता हूं, क्योंकि इस देश की जो महानता की श्रृंखला है उसमें शायद ही कोई ऐसा आदमी रहा हो जो अध्यात्म से ना जुड़ा रहा हो। शायद वो कोई भी रहा हो, वो चाहे सम्राट अशोक रहा हो, चंद्रगुप्त द्वितीय रहा हो, समुद्रगुप्त रहा हो, अलाउद्दीन खिलजी रहा हो, अकबर, कोई भी। एक बहुसंख्यक महान वर्ग जो भारत का है, बहुसंख्यक महान वर्ग, अपवाद हो सकते हैं, मैं उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन बहुसंख्यक जो महान वर्ग है उसमें से एक सुभाष चंद्र बोस जी भी हैं। अध्यात्म परंपरा से लगाओ, ज्ञान परंपरा से लगाओ, ध्यान परंपरा से लगाओ। और एक बड़ी जबरदस्त बात कही नेताजी ने। उन्होंने कहा हमने टेंस को 3 पार्ट में किया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बड़ी प्यारी बात। ग्रामर से अध्यात्म को जोड़ दिया। इंग्लिश ग्रामर, पास्ट, आप यहां से सिर्फ सीख सकते हो, उस पर सोच नहीं सकते, सिर्फ सीख सकते हो, सिर्फ उसको बदल नहीं सकते, उस पर रो नहीं सकते। और अगर उसे निरंतर याद करते हो तो तुम्हारा
प्रेजेंट, क्या वर्ड है प्रेजेंट। प्रेजेंट का एक मतलब गिफ्ट भी होता है। कितना मैंने उसे प्रेजेंट दिया, तुम बर्थडे में मुझे क्या प्रेजेंट दोगे? प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट। सुभाष चंद्र बोस का कहना है कि जिसने प्रेजेंट में जीना सीख लिया उसका फ्यूचर महान हो गया। यहां तुम कुछ कर नहीं सकते, यहां कर सकते हो, यहां तुम कुछ कर नहीं सकते, यहां कर सकते हो फ्यूचर में। लेकिन ये फ्यूचर की जो धारा है वो प्रेजेंट से जुड़ी हुई है। जैसे मैंने बहुत सारे युवाओं को देखा, बहुत सारे युवाओं से मुलाकात होती रहती है लगभग ऑल ओवर इंडिया में। वो इस बात को लेकर परेशान है कि ध्यान शुरू करेंगे बड़ा टाइम लगेगा। कुछ नहीं लगेगा। कहते हैं योग शुरू करें, 27 साल उम्र हो गई तो कौन सी उम्र हो गई, तो कौन सी उम्र हो गई, 30 साल उम्र हो गई तो। परिवर्तन की कोई उम्र नहीं होती। परिवर्तन की कोई उम्र नहीं होती। और पूरा जीवन तुम्हारा मन पर चलता है। पूरा मन को बाहर कर दो, जीवन खत्म। तुम्हारा पूरा जीवन लाइफ का एक एक पल मन के सहारे चलता है। और अगर वही कमजोर हो गया तो बोलते प्रेजेंट। ध्यान भी तो यही है, प्रेजेंट में रहना। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि जिस भी युवा ने अपने प्रेजेंट को देख लिया, लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। चाहे साइकिल सीखना हो, ध्यान सीखना हो, कार ड्राइविंग सीखना हो, पढ़ना सीखना हो, कुछ भी अगर सीखना है तो प्रोसेस स्लो होगी। जब वो प्रोसेस स्लो होगी तो तुम्हें लगेगा कि बहुत टाइम जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि एक बार जब तुम सीख गए तो इतनी स्पीड पकड़ोगे। तुम अगर याद करो, जब तुमने कार चलाना सीखा, 20 की स्पीड, 25 की स्पीड, 30 की स्पीड, 40 की स्पीड, और वही कार जब तुम्हें मौका मिला तो तुम 100 की स्पीड, 120 की स्पीड, 140 की स्पीड। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, बट वंस यू लर्न, एक बार तुम सीख गए तो कितनी भी गति दे दो, बहुत बड़ा फॉर्मूला है ये, कि एक बार तुम सीख गए तो तुम कितनी भी गति दे दो, फिर तो तुम्हारे ऊपर। एक बार तुम्हारा मन तुम्हारे बस में है तो तुम 10 घंटे पढ़ो, 15 पढ़ो। पर अगर वो तुम्हारे बस में नहीं है तो 1 घंटा पढ़ना मुश्किल है। उस मन को बस में करने में जितना समय लगेगा बस वही समय है। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, बट वंस यू लर्न, सीखना एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन सीखने के बाद गति दी जा सकती है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा में ही भारत का भविष्य छुपा हुआ है। क्या बात है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा में भारत का भविष्य छिपा हुआ है। The future of India lies in the spiritual background of India. वो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भागना नहीं सिखाता, छोड़ना नहीं सिखाता, अपलिफ्टमेंट सिखाता है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भारत की ध्यान परंपरा को इतना बदनाम किया गया है, इतना, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि एक बार इस देश एक सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम को हिला दिया, एक। तो सोचो अगर ऐसे 10 करोड़ युवा हो गए भारत में, फिर
पश्चिम को अगर भारत की किसी चीज से डर लगता है तो भारत की ध्यान परंपरा से डर लगता है, और किसी चीज से डर नहीं लगता। उसको अगर भारत की किसी चीज का भी भय है तो बस एक चीज का भय है, भारत की ध्यान परंपरा का भय। दूसरी सबसे बड़ी बात जो तुम सुभाष चंद्र बोस से एक और चीज ले सकते हो, तीसरी चीज, द लव फॉर मदर एंड मदरलैंड। वैसे भी जो लोग अपने मां बाप की इज्जत नहीं करते और जो लोग अपने मां बाप की सेवा नहीं करते हैं, उनका मनुष्य होना बेकार है, बेकार ही है। मां बाप मतलब भगवान, एक ऐसे लोग जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ हमेशा खड़े हैं। उनके अलावा दुनिया में जो भी आदमी आपके साथ खड़ा है उसका स्वार्थ है, कोई भी। अपवाद हो सकता है पर वो अपवाद ही होगा। लेकिन हमारी एक साइकोलॉजिकल आदत है कि जो लोग हमें ज्यादा सम्मान करते हैं, ज्यादा इज्जत देते हैं और बिना कारण करते हैं, हम उनको निग्लेक्ट करते हैं, हम उनको निग्लेक्ट करते हैं। ये हमारी आदत है, ये भारतीयों की बहुत गंदी आदत है। अरे कहते हैं घर का ही तो है, अरे मम्मी ही तो है। एक दिन गांधी जी ने बड़ी अच्छी जीवनी लिखी, जीवनी की टाइटल लिखी, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। और मुझे लगता है कि जीवन में हर व्यक्ति को एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहने चाहिए। कभी एक दिन झूठ मूठ का नाटक ही कर दो कि पापा ने घर से भगा दिया, पैसा नहीं है मेरे पास, अब मैं कहां जाऊं। फिर देखो तुम्हारे साथ कितने लोग हैं। मां बाप यानी भगवान। और नेताजी अपने मां के प्रभाव में बहुत ज्यादा थे। उन्हें कहानियां सुनाती थी, ऐतिहासिक महाभारत की कहानियां, रामायण की कहानियां, भारत के महानायकों की कहानियां। मां से बड़ा जुड़ाव था। अब जानकीनाथ बसु पिताजी तो चाहते थे कि बेटा आईएएस बने, रौब मिले, पद मिले, सम्मान मिले। मान के मां प्रभावती दत्त, दो लोगों से बड़ा स्नेह रहा उनको, एक अपने बड़े भाई से और एक अपनी मां से। स्नेह तो सबसे रहा, लेकिन दो लोगों से बड़े प्रभावित रहे वो। और एक दिन शायद पिताजी माता जी को किसी बात पर कुछ बोल रहे थे कि तुमने लड़के को खराब कर दिया, तुमने लड़के का दिमाग खराब कर दिया। वो कहीं से सुन रहे थे। तो उन्होंने बाद में अपनी माता जी से पूछा कि राय साहब नाराज हो रहे थे, क्यों? अरे बोले राय साहब चाहते हैं कि तुम आईएएस आईसीएस बनो, सिविल सर्वेंट बनो। हाँ बोले बनेंगे, एकदम बनेंगे। लंदन की तरफ रवाना हुए, तैयारी शुरू की। एक पेपर इंपीरियल सिविल सर्विस का खराब भी हुआ। एक पेपर इंपीरियल सिविल सर्विस का खराब हो गया, 100 नंबर का पेपर, 4th रैंक आई आईसीएस में। (1920) 1920 4th रैंक। एक कहानी बड़ी प्रचलित है उनके इंटरव्यू को लेकर, बड़ी प्रचलित है। मैंने कई बार उस कहानी का उल्लेख भी किया है कि जब वो इंटरव्यू देने गए तो बोर्ड मेंबर ने कहा कि मिस्टर बोस यू आर कंफर्टेबल इन विच लैंग्वेज। बोले सर आप अपनी लैंग्वेज बताओ। तो बोर्ड मेंबर ने उनसे जर्मन में बात करना शुरू किया। उन्होंने जर्मन में रिप्लाई करना शुरू किया। दुनिया की कठिनतम भाषाओं में से है। तो फिर उसने पूछा कि व्हाट इज इम्पॉसिबल फॉर बोस,
बोस क्या नहीं कर सकते? बोले सब कुछ कर सकते हैं सर। तो ही टुक आउट हिज वेडिंग रिंग, सामने रख दिया, कहा इसमें से निकल के दिखाओ। सुभाष चंद्र बोस ने एक पीस ऑफ पेपर लिया, उस पर एससी बोस लिया और निकाल दिया। नेपोलियन भी ऐसी ही बातें करता था। इम्पॉसिबल वर्ड इज इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। और ये जो एक्स्ट्रा क्वालिटीज आपके व्यक्तित्व में पैदा होती हैं, ये कहीं से नहीं आती, ये आपके अंदर भी हैं। एक होता है मन द्वारा संचालन, एक होता है विवेक, विजडम। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बार बार साहब कहते हो ध्यान करो ध्यान करो, ध्यान से क्या पैदा होता है? ध्यान से विजडम पैदा होता है। और ये दुनिया के किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। और जितने लोग महान बने, इसमें उसकी बड़ी भूमिका रही। मैंने वो स्त्रियों, लड़कियों और घड़ी वाली कहानी आपको सुनाई थी विवेकानंद की, कि लड़कियों ने उनसे कहा घड़ी दे दो, नहीं तो अभी हम पुलिस बुला देंगे। विजडम, विजडम अगर किसी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दिया जाता, तो फिर वही बात, अमीर हमेशा अमीर ही रहते, राजा हमेशा राजा ही रहता। ये जो विजडम है ना, विजडम, ये ध्यान का परिणाम है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये तुम्हें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, विजडम विजडम नहीं दे सकते। और दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? विजडम। विजडम। उन्नीस 1920 में चौथी रैंक, 1920 में। आज डीएम का इतना रुतबा है, आज सिविल सर्वेंट का इतना रुतबा है कि इस देश की आधा से ज्यादा आबादी आईएएस बनने के लिए मरी जा रही है। और मैं कहूं कि जिस दिन इस मुल्क में शिक्षा प्रणाली बहुत मजबूत हो जाएगी, लोगों का सिविल सेवा के प्रति रुझान कम हो जाएगा। 90% लोग सिविल सेवा में शक्ति और धन की वजह से जाना चाहते हैं। आज कौन सर्विस करने जाना चाह रहा है? और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि भारत का प्रेजेंट शैक्षिक स्तर बहुत लो है। क्योंकि जिसके अंदर भी भगवान बनने की क्षमता है, वो नौकर बनकर कभी खुश नहीं हो सकता। 4th रैंक, 4th इंपीरियल सिविल सर्विस 1921 में रिजाइन कर दिया। किसके लिए? मदरलैंड के लिए। पराक्रम, एक होती बहादुरी, एक होता पराक्रम। पराक्रम दिवस, यहां से कहानी शुरू हुई थी। पराक्रम दिवस, पहलवानों में भी बहादुरी है। पराक्रम एक बहुत बड़ी उद्देश्य के लिए किया गया त्याग, सबके बस की बात नहीं है। पराक्रम, बहादुरी मतलब शेर से लड़का उठा के पटक दिया शेर को, वो पराक्रम नहीं है। पराक्रम मतलब एक बहुत विशाल उद्देश्य के लिए किया गया त्याग। और आज भारत का युवा रो रहा है। न जाने कितने सुभाष चंद्र बोस इस देश में बैठे हुए हैं।
उनको जरूरत किसकी है? शारीरिक और मानसिक ताकत की, जिससे उनके अंदर पराक्रम पैदा हो सके, जिससे वो बड़े बड़े उद्देश्यों के लिए त्याग कर सके छोटी छोटी चीजों का। पराक्रम, क्या वर्ड रखा गया उनके बर्थडे पर, पराक्रम दिवस। क्या शब्द का चयन किया गया, पराक्रम दिवस। बहादुरी नहीं, पराक्रम। महान उद्देश्य के लिए किया गया त्याग। ये मां की भी इज्जत रखी, मातृभूमि की भी इज्जत रखी। नेशनल एजुकेशन का जो प्रोग्राम चलाया गांधी जी ने एनसीएम में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, तो नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी से मतभेद रहे, मनभेद कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। बड़ी उटपटांग कहानियां फैलाई गई हैं गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। बहुत पैट्रियट ऑफ द पैट्रियट्स कहा उन्होंने गांधी जी को। बड़ी उल्टी सीधी कहानियां उनके बारे में, बोस जी के बारे में और गांधी जी के बारे में फैलाई गई। अब जब हमारे यहां ऐसे लोग गांधी जी के बारे में पढ़ाएंगे जो गांधी को बदतमीज बोलेंगे और गाली देंगे, समाज का नेतृत्व कौन कर रहा है? फिर यूपी में इलेक्शन होने जा रहा है। गांधी जी के लेफ्टिनेंट थे ये लोग, द युवा यंग टर्क। इनको उस वक्त यंग टर्क कहा जाता था, यंग टर्क्स। ये लोग यंग टर्क्स, गांधी के यंग टर्क्स थे ये। एस सी बोस, जेएल नेहरू, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये सब गांधी के यंग टर्क्स थे। भगत सिंह, ये सब गांधी के दुश्मन नहीं थे। ये सब गांधी के दुश्मन नहीं थे, ये सब गांधी के यंग टर्क्स थे। टर्क्स लड़ाकू कौम है ना, तो यहां टर्क मतलब लड़ाकू। पराक्रम। सोशलिस्ट मूवमेंट को जब बढ़ावा मिला 1929 के बाद, 1929 के बाद, जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, ग्रेट डिप्रेशन, जब एक तरफ उजाला हुआ, लाइट, कहां? यूएसएसआर में, और दूसरी तरफ अंधेरा हुआ, डार्कनेस, कहां? यूएस में। यह तिथि बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1929 ग्रेट डिप्रेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है हिस्ट्री में, 1929। एक तरफ उजाला हुआ यूएसएसआर में, समाजवाद का बड़ा बोलबाला हुआ, और दूसरी तरफ अंधेरा हुआ, डार्कनेस, यूएस और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में। तो पूरी दुनिया में एक समाजवाद की लहर देखोगे। 1931 का जब कराची सेशन आप पढ़ोगे मॉडर्न इंडिया में, तो उस पर सोशलिज्म का प्रभाव देखोगे आप। और 1930s का जो दौर रहा, और समाजवाद, और उस वक्त समाजवाद के जो सुपरस्टार रहे वो एस.सी. बोस रहे। गांधी जी से मतभेद हुआ 1939 में कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ ब्रिटेन एंड इज कमिटेड टू फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ पोलैंड। जब द्वितीय वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भारत जो है वो ब्रिटेन के साथ है और पोलैंड की आजादी के लिए प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। गांधी जी ने कहा मजाक कर रहे हो यार। बोले अरे हम सीरियस हैं। बोले नहीं, मजाक कर रहे हो यार। एक गुलाम राष्ट्र दूसरे गुलाम की आजादी के लिए कैसे लड़ सकता है? और अगर तुम आजादी को इतना ही महत्व देते हो तो हमें भी आजाद कर दो। बात सही कही उन्होंने।
कि अगर तुम्हारी नजर में आजादी का इतना महत्व है तो हमें भी आजाद कर दो। और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है जेटलैंड, कहता है कांग्रेस इज अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तरफ तो तुम हमारी बात नहीं समझ रहे हो और दूसरी तरफ फिर डिवाइड एंड रूल का नारा खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो। तो कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी 8 प्रोविंसेस में, सबने रिजाइन कर दिया। जब रिजाइन कर दिया तो यह हुआ कि अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो बोस जी ने कहा हम 6 महीने का टाइम देंगे सरकार को, और अगर ब्रिटेन ने हमें आजाद नहीं किया तो रिबेलियन। गांधी जी ने कहा नहीं, हम वेट और वॉच करेंगे। बोस ने कहा हम 6 महीने का टाइम देगा और नहीं तो विद्रोह। गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, वेट और वॉच, जब सही समय आएगा तब हम आक्रमण करेंगे। थोड़ा सा उत्तेजित हुए बोस। जो लोग भावुक होते हैं ना, उनमें उत्तेजना होती है, और बोस बहुत भावुक है। और भावुकता एक कमजोरी है। भावुकता और उत्तेजना का बड़ा गहरा संबंध है। और सुभाष चंद्र बोस बहुत भावुक है। अब यह हुआ कि किसकी पॉलिसी अपनाई जाएगी, तो बोले जिसका प्रेसिडेंट उसकी पॉलिसी। त्रिपुरी सेशन, सुभाष चंद्र बोस ने कहा हम लड़ रहे हैं चुनाव। 1939 में उस आदमी की हिंदुस्तान में इतनी हैसियत थी, बस इसी बात से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस आदमी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने को कोई तैयार नहीं था। सेल्फ मेड मैन। नेहरू जी का एक प्लस पॉइंट था, उनके पीछे एक लेगेसी थी, फादर की बैकिंग थी। बॉस इज अ सेल्फ मेड मैन, सेल्फ मेड। लेकिन भावुकता है, भावुकता जो है ना, खतरनाक है। वो बहुत खतरनाक है। चाणक्य की एक बड़ी फेमस कहानी है। चाणक्य के 2 शिष्य थे, एक चंद्रगुप्त और एक मलय केतु। मलय केतु कश्मीर के राजा का बेटा था। तो जब दोनों बड़े हुए तो ये हुआ कि राजा किसको बनाया जाए। तो चाणक्य ने पहला अवसर मलय केतु को दिया। चंद्रगुप्त के गले में गले के नाप की माला डाली, और चंद्रगुप्त एक दिन जब सो रहा था तो उन्होंने मलय केतु को बुलाया और कहा कि सुनो, माला निकाल के लाओ इसके गले से। शर्त यह है कि माला टूटे नहीं और लड़का जागे नहीं। और माला पूरे गले की नाप की। मलय केतु गया, देखता रहा, लौट कर आया, बोला गुरुदेव ना हो पाएगा, या तो माला टूटेगी या लड़का जागेगा। बोले कोई बात नहीं, जाओ। फिर 6-7 महीना बीता, उन्होंने गले की साइज की माला पहनाई मलय केतु को। और फिर एक दिन चंद्रगुप्त से कहा कि शर्त वही है, न लड़का जागे न माला टूटे। चंद्रगुप्त ने जाके देखा, तलवार उठाई, मारा, मलय केतु की गर्दन उड़ गई। चाणक्य ने कहा बस इसमें यही एक कमी बची थी, ये भावुक था। भावुकता एक कमजोरी है, उससे उत्तेजना पैदा होती है और उत्तेजना गलती कराती है। ये तीनों जुड़े हुए हैं। भावुकता उत्तेजना पैदा करती है, उत्तेजना से गलती होती है। खैर, आधुनिक इतिहास में मैं आपको पढ़ाऊंगा अश्वमेध की श्रृंखला में त्रिपुरी संकट में क्या हुआ और कैसे सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया। बंगाल पहुंचे, बंगाल में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक रिटेलिएशन डे ऑर्गेनाइज किया और उन्हें कांग्रेस से निष्कासित किया गया, सस्पेंड किया गया, डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत उन्हें सस्पेंड किया गया। और फिर 1941 में ओब्लांगो मोसेटा के नाम से उन्होंने देश को छोड़ दिया कि नहीं नहीं, नहीं, हम वेट नहीं करेंगे, हम तो लड़ेंगे, पराक्रम। हम वेट नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, पराक्रम।
कितना त्याग करेगा इंसान, इतना त्याग। मैं इस देश के युवाओं से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि बदल लो अपने आप को। कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी उम्र हो तुम्हारी। शेर शाह सूरी 65 साल में हिंदुस्तान का शहंशाह बना। परिवर्तन ही परिणाम देगा। और त्याग सिर्फ ताकतवर आदमी कर सकता है। भिखमंगा और कमजोर क्या त्याग करेंगे? आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, जर्मनी पहुंचे, पहले इंडियन लीजन का गठन किया, जय हिंद का नारा दिया, फ्री इंडिया सेंटर बनाया। इतना एक्टिव आदमी, देश के लिए इतना जुनून। वहां से निकले, सिंगापुर पहुंचे, जापान से मदद लिया। मोहन सिंह आईएनए ऑलरेडी बना चुके थे। हांगकांग कन्वेंशन में आईएनए का कमांड सुभाष चंद्र बोस जी को मिला। और ये आईएनए नहीं होती ना सर, तो बहुत मारते कांग्रेस के लोगों को, बहुत। तुम कहीं लड़ाई करने गए हो और तुम्हें पता है कि पीछे से तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं राइफल और बम लेके, तो तुम्हारा उत्साह बना रहेगा। ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, इसको मॉरल सपोर्ट कहां से मिल रहा था? यहां से, कि हमारे पीछे भी हमारे भाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जापान की पराजय के पश्चात एक वॉर क्रिमिनल के रूप में ट्रीट किए गए। उस मुद्दे पे मैं नहीं जाऊंगा, वो बड़ा विशद और बड़ा ही विशाल मुद्दा है। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, सुभाष चंद्र बोस अगर इस देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या होता, ये सब चर्चा का विषय है। मैं तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूं, पराक्रम, ऑयटन एपिसोड, गलत का विरोध करो, नहीं तो मरे हुए हो। ए बाबा, यूपी में काबा है, यूपी में सब्बा। एक आदमी पूछ रहा यूपी में काबा, एक कह रहा यूपी में सब्बा। वो सब एक अलग अलग बात है। ऑयटन एपिसोड, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, ये हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी गिफ्ट। अभी सुधार लो अपना, आज सुधार लो, आज फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। पास्ट से सीख लो, आज सुधार लो, आज। एक एक दिन मजबूत होते चले जाओगे तो कल तो मजबूत ही रहोगे ना। सिंपल सी बात है। आज तुमने प्राणायाम किया, आज तुमने योगा किया, आज मजबूत हुए ना, तो कल तो मजबूत रहोगे ही। फिर कल तुमने वही चीज जारी रखी, परसों मजबूत रहोगे। फिर तुमने वही चीज जारी रखी, नरसों मजबूत रहोगे। आज मजबूत कर लो, आज ध्यान पैदा कर लो, योग पैदा कर लो। मदर और मदरलैंड, सर हमारी माता जी तो आज भी कूट देती हैं हमें। आज भी मैं उनसे करीब 4-5 फुट की दूरी पे ही बात करता हूं, कुछ भी उठा के मार देंगी। बुढ़ापे का सबसे बड़ा मजा जानते क्या है? जब जवान बेटे को या बेटी को माँ बाप डांटे समाज के सामने और वो सर झुका के खड़ा रहे, यही आनंद है।
बच्चों को आप देखो, बच्चे ने अगर आपको डांटा और आप ऐसे डर गए, बच्चे को बड़ा मजा आता है। बच्चा अगर आपको डरा और आप डर गए, बच्चे को बड़ा मजा आता है। ऐसे बुढ़ों को भी बड़ा मजा आता है। जैसे आपके माँ बाप बुजुर्ग हैं, आप आईएएस हैं, और पब्लिकली आपके पिताजी ने आपको डांटा और आप हाथ जोड़ लिए कि बाबूजी गलती हो गई। उस आदमी की उम्र 10 साल बढ़ गई। आजाद हिंद फौज, पराक्रम कहां कहां देखोगे। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। जय हिंद।